वेलकम टू अराइज एकेडमी। आइए पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी यूपी ट्रिपल एससी और लेखपाल जैसे एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन आने की बहुत ही चांसेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आईयूसीएन का मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ये इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि जो वन्य जीव होते हैं, जो जिन जीवों पे संकटग्रस्त उनका जो वो होता है, उनके ऊपर खतरा होता है, तो संकटग्रस्त प्राणियों की रक्षा करने के लिए आईयूसीएन की स्थापना हुई थी। तो आइए समझते हैं कि आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है: 1946, 1947, 1948 और 1942। तो इसका जो सही आंसर है, और आप लोगों को भी अगर इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 3, 1948 में आईयूसीएन की स्थापना हुई थी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईयूसीएन की स्थापना कहाँ हुई थी? आईयूसीएन का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया है। आईयूसीएन का चलिए एक बार फिर बता देता हूँ। आईयूसीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ये संकटग्रस्त जीवों के लिए को संरक्षण प्रदान करता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कनाडा, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी और ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। तो आईयूसीएन की स्थापना कनाडा में हुई थी, तो हमारा आंसर पहला हो जाएगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना तो कनाडा में हुई थी, लेकिन इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय फ्रांस में है। इसका मुख्यालय ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस में है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो रेड डेटा लिस्ट है, रेड डेटा लिस्ट, जानवरों के लिए रेड डेटा लिस्ट, जो संकटग्रस्त प्राणी होते हैं उनके लिए अलग अलग कैटेगरी डिसाइड की गई है और उन्हीं के लिए ये रेड डेटा लिस्ट जारी की जाती है। तो हमारा क्वेश्चन है कि रेड डेटा कौन जारी करता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला साइट्स, दूसरा आईयूसीएन, तीसरा कॉप, चौथा, ये देखिए मिस्टेक हो गया है तो इसके लिए माफ़ करिएगा, चौथा WWF। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आईयूसीएन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस सन में बनाया गया था? कब बनाया गया था? तो आइए हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 1975, दूसरा 1977, तीसरा 1972 और चौथा 1980। तो हमारा जो सही आंसर है वो 1972 है। तो हम भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसका गठन हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कितनी अनुसूचियां हैं? इसमें अनुसूची, जैसे संविधान में अनुसूचियां बनाई गई हैं, वैसे ही इस अधिनियम में भी अनुसूचियां बनाई गई हैं और उसमें वो कैटेगरी डिसाइड की गई है कि कौन सा जानवर कितना संकटग्रस्त है, उसके हिसाब से उस अनुसूची में उनको स्थान दिया जाता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 3 और चौथा 2। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, इसमें 3 अनुसूचियां हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाशिंगटन कन्वेंशन किसे कहा जाता है? ये भी पर्यावरण से संबंधित है। एक वो हुआ था, कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी, तो वो भी पर्यावरण से संबंधित थी, संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय जीवों के लिए। तो उसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 साइट्स। इसको वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने प्रतिशत वन है? वनों की जनगणना दो तरीके से की जाती है। पहला एक क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा प्रतिशतता की दृष्टि से। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कितने प्रतिशत वन है? तो हमारा सही आंसर है 24.4%। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पे जल विस्तृत है? तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पृथ्वी पे कुल 71% जल विद्यमान है और 29% पृथ्वी का भूभाग है। तो इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए। और अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।